हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th इंग्लिश की एक कमाल की पोयम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट है पाब्लो नेरूडा। इस पोयम में पोएट कहता है कि जिंदगी की इस भागदौड़ में हमें थोड़ी देर शांत होकर रुकना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबके बीच भाईचारा और तालमेल होना चाहिए, तभी हमारी लाइफ खुश और पीसफुल रह पाएगी। तो आइए दोस्तों, इस पोयम को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। तो भाई लोगों, हमारा फर्स्ट स्टेंजा में पोएट बोलते हैं कि सब लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, खुद के मन में 1 से 12 तक गिनो। यहाँ 12 का मतलब हो सकता है कि साल के 12 महीने या घड़ी के 12 नंबर, मतलब जिंदगी की रेस में बस थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। फिर पोएट बोलता है कि कोई किसी लैंग्वेज में बात ना करे। क्यों? क्योंकि दुनिया में अलग अलग भाषाएं बोलने की वजह से गलतफहमियां होती है, लोग लड़ते हैं, ईगो आ जाता है। अगर सब चुप रहेंगे तो पीस यानी कि शांति बनेगी। पोएट आगे कहता है कि हाथ ना उठाओ मतलब वेपन ना उठाओ, गन बॉम्ब मत चलाओ। कंट्रियाज जब हथियार चलाती है तभी वॉर होती है। तो भाई लोगों, पोएट का एक सिंपल मैसेज है, थोड़ा रुक जाओ, चुप रहो, लड़ना बंद करो, हथियार मत उठाओ। ऐसे ही सब लोग मिलकर दुनिया में शांति बना सकते हैं। सेकेंड स्टेंजा में पोएट बोलते हैं, एक दिन दुनिया में सब इंजन्स, गाड़ी वाड़ी, मशीन से एकदम बंद हो जाए तो सोचो कितना शांति माहौल होगा। आज सब लोग भाग दौड़ में लगे रहते हैं, कार, बस, फैक्ट्री, सब नॉइस ही नॉइस। अगर सब रुक जाए तो दुनिया को एक पीसफुल मोमेंट मिलेगा। पोएट कहता है कि अगर फिशरमैन भी रुक जाए और वेल्स को ना मारे तो एनिमल्स को भी थोड़ा चैन मिलेगा। वेल्स को लोग पैसे और फूड के लिए मार देते हैं, ये गलत है। फिर पोएट नमक इकट्ठा करने वाले मजदूर का उदाहरण देता है। वह पूरे दिन नमक जमा करता है और उसके हाथों में दर्द होता है। इसका मतलब है कि लोग भौतिक चीजों और पैसे की लालच में अपनी सेहत और शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पोएट कहना चाहता है कि थोड़ा रुक के देखो तुमने क्या पाया और क्या खोया। सिर्फ चीजों के पीछे मत भागो, थोड़ा सेल्फ चेक करो। अगर सब लोग थोड़ा सा रुक जाए, सोच ले, शांति हो जाएगी तो लाइफ का असली मीनिंग समझ आ जाएगा। थर्ड स्टेंजा में पोएट बोलता है कि हम लोगों को ऐसा काम बंद कर देना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। आज लोग पैसा कमाने के चक्कर में क्या क्या कर रहे हैं। डिफोरेस्टेशन यानी कि जंगल काट रहे हैं, माइनिंग यानी कि जमीन के अंदर से चीजें निकाल रहे हैं, फैक्ट्री का गंदा केमिकल नदियों में डाल रहे हैं। इस सब के कारण धरती बीमार हो रही है। पोएट आगे कहता है कि वॉर मत करो, क्योंकि वॉर में भले ही कोई जीत जाए पर जब जिंदा ही नहीं बचोगे तो जीत का क्या फायदा। धीरे धीरे ये सब चीजें लाइफ को खत्म कर देगी। इसलिए पोएट बोलता है, सोचो लाइफ को एक नए नजरिए से, जहाँ दुश्मन भी भाई बन जाए और दुनिया में पीस रहे, सब मिलकर प्यार से रहे, ऐसे ही दुनिया बचेगी। इस स्ट्रेंजा में पोएट क्लियर करना चाहता है कि जब वो बोलता है रुक जाओ, चुप हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कामचोर बन जाओ या बिना कुछ किए आलसी बनकर बैठे रहो। उसका सिंपल मीनिंग है थोड़ा रुक के सोचो, जो हम कर रहे हैं सही है या गलत। आज लोग पैसा, जमीन और पावर के चक्कर में लड़ाई कर देते हैं। इस ग्रीड यानी कि लालच की वजह से लोग मर रहे हैं। पोएट देखता है कि लोग बिना सोचे बस भाग रहे हैं, ये भी पाना है, वो भी खरीदना है, इसके बाद नेक्स्ट क्या। सबको लगता है मरने से पहले सब ले लो, इसलिए स्ट्रेस में जी रहे हैं। पोएट बोलता है थोड़ा रुक जाओ, देखो तुमने अब तक क्या पाया है, उसे एंजॉय करो। आजकल लोग पाते तो बहुत कुछ है पर उसका मजा नहीं ले पाते, इसलिए उनके अंदर ही अंदर सैडनेस बढ़ रही है। हमेशा नेक्स्ट की सोच में जो मिला है उसका एप्रिसिएशन नहीं करते और जो नहीं मिलता उसका टेंशन लेते हैं। पोएट बोलता है रुको और अपनी चीजों को एप्रिशिएट करो और उसको एंजॉय करो और हमेशा खुश रहो। ये पोज लेने से लाइफ की दुख वाली फीलिंग है ना, वो कम हो जाएगी। लास्ट के इस स्टेंजा में पोएट बोलता है कि अर्थ यानी कि धरती से सीखो। जैसे सर्दियों में सब कुछ जम सा जाता है, पेड़, पानी, जमीन, सब कुछ सूना और मरा मरा लगता है, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु आती है, पेड़ों में फिर से पत्ते और फूल खिलने लगते हैं, नदियां बहने लगती है, पक्षी गाने लगते हैं, पूरा नेचर दोबारा जीवित हो उठता है। पोएट इस एग्जाम्पल के माध्यम से कहना चाहता है,
हम भी थोड़े समय के लिए रुककर अपने कामों पर नजर डालें, समझे कि क्या सही है और क्या गलत। जीवन में शांति लाए, अपने व्यवहार में सुधार करें। फिर पोएट कहता है, मैं 12 तक गिनूंगा ताकि सब लोग शांत और मौन हो जाए। यह क्वाइट का मतलब है मन शांत कर लेना, लड़ाई झगड़े बंद करना, शांति की सोच अपनाना। और लास्ट में पोएट कहता है, आई विल गो, यानी कि वह अपना मैसेज दे चुका है। वह चाहता है कि तुम भी बिना किसी प्रेशर के खुद सोचो और पीसफुल लाइफ जीने की ट्राई करो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।